नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट शुरू है और सभी पार्टियां, साथ में सभी जातियां चुनाव के लिए लामबंद हो रही है। बिहार में दलित राजनीति भी उभार पर है और इस उभार के क्रम में ही आप चिराग पासवान की नाराजगी भी देख सकते हैं जदयू के साथ। इसके साथ ही दलित डिप्टी सीएम क्यों नहीं, यह बात भी उठने लगी है, मांग भी होने लगी है। तो जब हम दलित जातियों की बात करते हैं तो पासवान, दुसाध, रविदास सबों की बात कर लेते हैं, लेकिन एक नई जाति दलित जो है तो पुरानी जाति लेकिन गोलबंदी नहीं हुई थी और यह जाति है पान जाति। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए गुप्ता जी, आपका नाम तो गुप्ता है, लोग समझ लेते हैं गुप्ता मतलब वैश्य। मैं भी कुछ महीने पहले ही जान पाया हूं कि आप दलित हैं और जैसी जानकारी आप लोगों ने जुटाई है, करीब करीब 80 लाख की आबादी आप दावा करते हैं बिहार में है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। अच्छा, यदि इन 80 लाख में हम मतदाताओं की बात कर लें और उपस्थिति की बात कर लें तो कितने विधानसभा क्षेत्रों में आपकी पहुंच और धमक है? एक्चुअली 10,000 से ऊपर की जो वोटर्स हैं जी, लगभग 100, हम लोगों ने जो गणना किया पिछले 3, 4, 5 साल में जी, 150 विधानसभा ऐसे हैं जहां हमारी आबादी, आपकी आबादी है, वोटर्स की आबादी, जी, वोटर्स की संख्या में बताऊं जी, तो लगभग 38 से 40 लाख, 38 से 40 लाख, जो 10,000 से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ जी। लेकिन अगर आप पूरे छिटपुट करें 4,000, 2,000 का ऐसा भी है कि 2,000 भी है, 5,000 भी है, जी, तो ये संख्या 45 लाख के आसपास। 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों का नाम बता दें जहां आप 25,000 से अधिक हैं। आप चले जाइए सहरसा, सहरसा, सिकंदरा चले जाइए, सहरसा प्रॉपर, हाँ, अच्छा, सिकंदरा, जमुई में, सिकंदरा चले जाइए जी, जमालपुर चले जाइए जी, और हम 4,65,000 सिर्फ और सिर्फ जी, समस्तीपुर में, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में या समस्तीपुर जिला की बात में, जिले की बात, वहाँ तो 2 लोकसभा है। तो जब इतनी बड़ी गोलबंदी आपकी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो आज तक क्यों नहीं हिस्सेदारी मिली? कोई विधायक नहीं बन पाया, कोई सांसद नहीं बन पाया, क्या कारण रहा? देखिए, बेसिकली सबसे पहले बात तो कि अगर हम 80 लाख हैं, जी, ये लोग रिकॉग्नाइज पहले नहीं करता था। उसका रीजन सिर्फ ये था कि हम 15-16 उपनामों से जाने जाते हैं। जी, अब बांका जाएं तो वहाँ बस्ती के बस्ती लोग मंडल बोलते हैं उनको। अच्छा, मंडल भी पान है, मंडल भी पान है, जी, महतो हैं, जी, चपोता है, महतो भी दलित हैं, दलित हैं, जी, पान जैसे भागलपुर और बांका में महतो भी कहते हैं, मंडल भी कहते हैं, जी, गुप्ता है, शर्मा है, दास है, ये सारी सरदार हैं। मतलब दलित भी, गुप्ता और शर्मा भी हैं, शर्मा भी हैं, शर्मा। अच्छा, आप जाइए सहरसा में शर्मा लिखाते हैं, शर्मा लिखाते हैं टोटल। अच्छा, आप लोग का मूल व्यवसाय क्या है? बेसिकली हम लोग तांत की व्यवसाय शुरू में किया करते थे, जो तत्वा कहते हैं, तांती कहते थे, तत्वा कहते थे, जी, लेकिन अभी हाल के दिनों में ये व्यवसाय खत्म हो गया, जी, तब पूरे पान समाज अगर आप कहें तो मुख्यतः हम लोग राजमिस्त्री या मार्बल मिस्त्री हैं आज के डेट में। राजमिस्त्री या मार्बल मिस्त्री, जी, जी, मतलब घर बनाते हैं आप, घर संवारते हैं, जी। चलिए ठीक है गुप्ता जी। हमारे बाबूजी भी राजमिस्त्री थे। आपके बाबूजी भी राजमिस्त्री, आप जमुई से आते हैं ना? जी, जमुई से। चलिए, आप सिकंदरा घूम भी रहे हैं। जी हाँ। बात अब हम करते हैं कि बिहार में दलित डिप्टी सीएम की बात हो रही है। आखिर क्या ऐसी जरूरत आप पड़ी जब रामविलास पासवान हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, मीरा कुमार हैं, तो फिर दलित डिप्टी सीएम, अब ये जो बात उठी है तो क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? अच्छा, आप ये बताएं, जी, यूपी में तो भाजपा पूरे समर्थन के साथ है, पूरी मेजोरिटी है। हाँ, पूरी मेजोरिटी। तो वहाँ 2 सीएम, डिप्टी सीएम की क्या आवश्यकता थी? आप पूरे देश में चले जाएं तो 19 डिप्टी सीएम है। हाँ, 19 अगर एक डिप्टी सीएम बिहार में हो दलित का, जी, तो इसमें क्या बुराई है? हमारी आवाज़ तो बुलंद होगी, आपकी आवाज़ बुलंद होगी। हमारी आवाज़ तो आपको लगता है कि दलित डिप्टी सीएम बिहार में भी बनाया जाना चाहिए, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, कहीं से हो, दलित डिप्टी सीएम हो, दलित डिप्टी सीएम हो, किसका बेटा हो? मैं तो चाहूँगा कि अभी 2020 में श्री चिराग पासवान जी हो। मतलब आप चिराग पासवान को बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? एकदम देखना चाहते हैं। अच्छा, चिराग में इतना भरोसा है? और 2025 में सीएम भी देखना चाहते हैं। 2025 में चिराग को सीएम भी देखना चाहते हैं जी। तो आजकल तो चिराग नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। नहीं, ये बेसिकली ये आप लोग उठाते हैं कि नाराज है। जी, अपने घर में जी, सही बात कहना ये नाराज थोड़े है।
मतलब जो चिराग कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो बिहार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार पे उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। जी, ये मीडिया तोड़ मरोड़ के बोलते, वो कहते हैं कि काम हुआ है जी और करने की आवश्यकता है, किया जा सकता है। अच्छा, उनकी बात ये है। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रह जाएंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, एकदम रहेंगे। अच्छा, एनडीए में रहेंगे, लेकिन हमारी बात ये है कि हमारे पास 6 सांसद हैं जी। हमें जो सीट मिली थी 42, वो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है। मतलब 42 सीटें आपको मिलनी चाहिए, 42 से कम पर कोई बात बनेगी नहीं? हमको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को ये नहीं मानना चाहिए, उनको नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो वो तो डम्मी सीटें देकर के आपको टरकाने की बातें हो रही हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग डमी सीटें ले लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हम देखेंगे। हमने पहले शुरू से कहा कि 119 सीटें जहाँ जदयू और बीजेपी जीता हुआ है, जी, हमें वो नहीं चाहिए। जी, हम क्लेम कर रहे हैं कि जहाँ राजद और कांग्रेस जीते हैं, जैसे नॉन बीजेपी नॉन जदयू सीटें जहाँ हैं, जी, मैं वहाँ क्लेम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए बिहार में दलित राजनीति को किस दिशा में आगे बढ़ते आप देख रहे हैं? यदि आप कह रहे हैं चिराग पासवान को दलित डिप्टी सीएम, 2025 में सीएम, तो ये दिशा कौन सी दिशा तय हो रही है? देखिए, अभी तक तो दलित राजनीति की कोई दिशा नहीं है बिहार में। बिहार में कोई नहीं है, और अगर कोई जो जीतन राम मांझी हैं, मीरा कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, श्याम रजक हैं, मीरा तो कुमार है बिहार में कहाँ है? हाँ ठीक है, दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं जी। अशोक राम कहाँ है? बिहार में ही है, बिहार के विधायक बिहार में, हैं, लेकिन कहाँ है? है ना, विधायक है ना, विधायक है, लेकिन कहाँ आवाज उठा रहे हैं दलित? नहीं उठा रहे हैं। श्याम रजक तो बात कर रहे हैं, हाँ, श्याम रजक साहब कर रहे हैं बात, श्याम रजक बात करते हैं, अशोक चौधरी भी उठाते हैं, जी, जी। लेकिन जिस मजबूती से उठाना चाहिए जी। ना, वो मजबूती अभी नहीं है। अच्छा, हमें लगता है कि सारे लोगों के एक मंच पे आना चाहिए दलितों के लिए, दलितों को, चाहे पार्टी कहीं भी हो, जी। लेकिन जब दलितों की आवाज की बात हो, जी, तो एक साथ आना चाहिए सारे लोगों को। तो तेजस्वी यादव भी तो A to Z की बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, जी। लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा ना। अच्छा, आप एक भी नाम बताइए अच्छा, राजद में जिसको कि तेजस्वी जी ने वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए। शिवचंद्र राम है ना, मंत्री बनाया था। शिवचंद्र राम कितने आदमी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दलित का? वो अच्छा, वो सिमटे हुए हैं कहाँ? राजा पाकड़ तक, राजा पाकड़ तक। उससे आगे बताइए शिवचंद्र अच्छा। राम जी का। तो जीतनराम मांझी को भी तो लिया महागठबंधन में उन्होंने। जीतनराम मांझी लिया उन्होंने, जी। लेकिन उनको बहुत कम समय मिला। नहीं, जीतनराम मांझी को समय तो नीतीश कुमार ने दिया था। हाँ, हाँ, लोग कहते हैं कि जीतनराम मांझी, देखिए जीतनराम मांझी का प्रॉब्लम क्या है ना, जी, वो जहाँ भी रहते हैं, जी, स्थिति को असहज करते रहते हैं। मतलब वो कंफर्ट जोन में नहीं रह मैं सकते। कहता हूँ कि जी, अगर आप दलितों की बात करते हैं, जी, तो 70 बरस में आज मुसहरों की बस्ती जी, अलग क्यों है? उस सामान्य लोगों के साथ में मिला हुआ क्यों नहीं? उनकी बस्तियां बिल्कुल अलग, गांव से बाहर क्यों रहता है? मतलब उनकी स्थिति ज्यों का त्यों क्यों है? ये आखिर क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा जाए सभी राजनीतिक पार्टियों से? तो मतलब आपका कहना है कि जीतनराम मांझी को जो मौका मिला या जो करना चाहिए था इतनी लंबी अवधि में, उन्होंने नहीं कर सके, नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर तो सके। जीतनराम मांझी की राजनीति आगे चलेगी कि खात्मे की तरफ बढ़ चुकी है? हमको लगता है कि केवल बेटे की तरफ है उनकी राजनीति अब लगता नहीं है कि बिहार में बची हुई है। उनकी राजनीति बिहार में बची हुई नहीं है, अभी नहीं बची हुई है, मतलब हमें नहीं दिखाई पड़ रही। मतलब वो ना महत्वपूर्ण एनडीए के लिए है, एनडीए के लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि एनडीए में तो उनको लेना ही नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जीतनराम मांझी अच्छा। वो आएंगे, स्थितियाँ वो सहज करेंगे, स्थितियाँ असहज करेंगे, हमेशा करते रहे, उनका इतिहास रहा है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, चलिए आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी डिप्टी सीएम, आगे सीएम, ठीक है, कई लोग ऐसी बातें करने शुरू कर चुके हैं। पान महासंघ जिसके आप अध्यक्ष हैं जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 150 विधानसभा क्षेत्रों में आपकी सांकेतिक से लेके मजबूत उपस्थिति है, वहाँ आप अपनी हिस्सेदारी, यह भी बात सही है कि आप कहते हैं दलित हैं, आप कहते हैं हम राजमिस्त्री हैं, आप कहते हैं मार्बल बनाते हैं, लेकिन आपको सत्ता में हिस्सेदारी अब तक नहीं मिली। तो 2020 आपके सामने है, केवल इंजीनियर आईपी गुप्ता चुनाव लड़ेंगे कि पान महासंघ की भी दावेदारी सामने आएगी? देखिए, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी में हूँ। आप लोग पहले नेता हैं जी, श्री चिराग पासवान जी, माननीय चिराग पासवान जी को उन्होंने हमारे घर पे आके जमुई में, हाँ, हमारे पान समाज को जो सम्मान दिया है जी, उन्होंने खुले तौर पे कहा है जी, कि हम 5 टिकट जी, पान समाज के लोगों को देंगे। जी, आज तक किसी ने नहीं कहा। अच्छा, अब परिस्थितियाँ क्या होगी जी, श्री चिराग पासवान जी का, चूँकि सीट का जो ये चीज़ें हो रही है, जी, परिस्थितियाँ क्या होगी ये मुझे नहीं पता, जी, लेकिन जो उन्होंने सम्मान दिया है, जी, और जो उन्होंने कहा है जी, कि हम 5 सीट पूरे पान समाज को देंगे पूरे बिहार में, जी, ये मेरे लिए और मेरे पान समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। आप कुछ बीच में नारा लगा रहे थे, पान सूरजभान
पान पासवान सूरज भान। पान पासवान सूरज भान जी। मतलब पान मतलब इंजीनियर आईपी गुप्ता, पासवान मतलब चिराग पासवान जी। और सूरज भान मतलब श्रवण के साथ दोस्ती। जी। तो आप कुछ रैली भी करने वाले थे? हाँ, 22 मार्च को मैं करने वाला था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गया। हमने पूरे बिहार का दौरा किया था जी। और एक मैसिव रैली होता जी बापू सभागार में। अच्छा, लेकिन ये देश के सामने एक संकट थी। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन चूंकि मैं जमुई से हूँ जी, और मैं जब 2019 में श्री चिराग पासवान जी के साथ आए थे जी, आज भी मुझे लोग भगोड़ा कहता है कि आपने पूरा जमुई मुझे सर पे उठाए हुए था। मैं नहीं लड़ा क्योंकि सूरजभान सिंह जी चाहते थे जी, और मुझे भी जमुई के लिए राजनीति करना था, तो मुझे दो में से किसी एक अच्छे को चुनना था। जी। और मैं श्री चिराग पासवान जी के साथ किया। मेरी चुनाव लड़ना मैं सिकंदरा से चाहता हूँ। सिकंदरा ये से? मजबूरी भी है कि जमुई से लड़ूंगा जी, जमुई मैं से। दोबारा भगोड़ा नहीं कहना। मतलब अपने मदरलैंड से लड़ेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा, चलिए, यदि आप चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए, पान महासंघ मतलब आप अपनी जाति, अपने समाज जिसकी हिस्सेदारी नहीं मिली है, क्योंकि अब जाति की ही बात होती है बिहार में, यदि चुनाव की बात होती है, वोट की बात होती है, तो बगैर जाति की बिहार में बात हो नहीं सकती है। आप क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं, क्या कर देंगे उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सोच है ना जी, जब तक सोच नहीं बदलते हैं आप, जी, विकास की परिभाषा हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। अच्छा, मैं चाहता हूं कि प्रतिनिधि एक ऐसा हो जी, कि जब आईपी गुप्ता एमएलए बने जी, तो सारे लोगों को लगे कि वो एमएलए बन गया। मतलब जो पान समाज एक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट जी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप हैज टू बी जी। गिवन टू द। आप तो अंग्रेजी बोलने लगे, आपका वोटर समझेगा क्या? आपका वोटर समझेगा क्या? समझ जाएगा, समझ जाएगा। बहुत लोग ट्रांसलेट भी कर देंगे। अच्छा, ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए, तो ये थे इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिन्होंने बात करी पान समाज की, पान महासंघ की, और इनकी ख्वाहिश है कि चिराग पासवान 2020 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बिहार के सीएम बने। और इनकी मांग है कि बिहार को अब दलितों की बात करने के लिए, दलितों की आवाज़ को आगे ले जाने के लिए, दलितों के अधिकार से कोई छेड़छाड़ न कर पाए, इसके लिए सत्ता में हिस्सेदारी और मजबूत होनी चाहिए और नज़र डिप्टी सीएम और सीएम पर है। तो हम लगातार बने रहेंगे। बिहार में जो चुनावी करवट है, किस तरीके से बदलाव आ रहा है, किस तरीके की गणित चल रही है, तो आप बने रहिए लाइव स्टेज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।